हेलो माय डियर क्लाइंट एस्पिरेंट, स्वागत है आप सभी का लॉ प्रेप ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपके बीच आपका जीके मेंटोर सचिन पाटिल। आज आपको लग रहा होगा कि हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होने वाला है, तो आपको स्क्रीन पर दिखेगा कि आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा आपको देखने को मिलेगा बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। याद होगा आप सभी को एक ट्रीटी के बारे में जिसे इंडस वाटर ट्रीटी के नाम से जाना जाता है। 1960 में ये जो ट्रीटी की गई थी साइन, इसी ट्रीटी में इंडस और इंडस की 5 ट्रिब्यूटरीज को लेकर के ये समझौता साइन होता है। इसी बीच में आज हम बात करेंगे एक ऐसी रिवर के बारे में जिस पर एक डैम बन रहा है, और इसी बात को लेकर के हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में इस मुद्दे में तेजी आपको देखने को मिलेगी। बात करेंगे शाहपुर कंडी डैम के बारे में जो कि रावी नदी के ऊपर बन रहा है। वैसे तो समझौते में यह कहा गया कि रावी, ब्यास और सतलज नदियों का पानी का इस्तेमाल भारत पूरे तरीके से करेगा, लेकिन रावी नदी के पानी की बात करें तो 95% हिस्सा भारत तो इस्तेमाल करता है, लेकिन बाकी का बचा हुआ 5% का जो हिस्सा जो पाकिस्तान बह करके जाता है और चेनाब नदी में मिल जाता है। लेकिन अब वो 5% का भी हिस्सा अब पाकिस्तान नहीं जाएगा। इससे काफी दिक्कतें पाकिस्तान के लोगों को हो सकती हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है इंडस और इंडस की ट्रिब्यूटरी से काफी फायदा मिलता है पाकिस्तान के इरिगेशन सिस्टम को, जिसमें काफी कमी देखने को अब मिलेगी। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। हम बात करेंगे इस बेहतरीन टॉपिक के बारे में जिसको हम देखने वाले हैं, तो एक एक करके हम समझेंगे। तो फ्लो ऑफ रावी वाटर पाकिस्तान फुली स्टॉप, देखिए जिसके बारे में अभी मैंने चर्चा की। बात करेंगे रावी नदी के इस डैम को लेकर के जिसे शाहपुर कंडी डैम कहा जा रहा है, जिसका फायदा जम्मू कश्मीर और पंजाब दोनों को मिलने वाला है। खास करके जम्मू कश्मीर के कठुआ और सांबा डिस्ट्रिक्ट का काफी बड़ा हिस्सा यानी लगभग 32,000 हेक्टेयर का जो हिस्सा है वो सिंचित हो जाएगा, इरिगेशन सिस्टम प्रॉपरली हो जाएगा। और वहीं पर यदि हम पंजाब की बात करें तो पंजाब का लगभग कुछ 5,000 का हेक्टेयर का एरिया जो है उसे भी इरिगेटेड बनाया जाएगा। वहां पे काफी अच्छे तरीके से सिंचाई हो सकेगी, ये यहां पे आपको देखने को मिलेगा। तो बात करते हैं इस डैम के बारे में जिसके बारे में कहा जा रहा है शाहपुर कंडी बैराज, जो कि रावी नदी पर बनाया जा रहा है। ये दो काम करने वाला है, इससे इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस होगी और साथ में इरिगेशन सिस्टम को भी प्रॉपरली बनाया जाएगा। बात करें रावी नदी के बारे में, रावी नदी 720 किलोमीटर की ये लंबी नदी है जो कि हनुमान तिब्बा रोहतांग पास से हिमाचल प्रदेश से ये निकलती है, ओरिजिनेट होती है, जिसकी लंबाई की बात करें 720 किलोमीटर ये लंबी नदी है, जो जम्मू कश्मीर, हिमाचल, जम्मू कश्मीर और पंजाब के कुछ एरिया से होते हुए ये फिर पाकिस्तान के अंदर चली जाती है और चेनाब नदी में ये मिल जाती है। आप देख सकते हैं मैप में, ये यहां से रोहतांग पास से निकल करके रावी नदी चेनाब में और उसके बाद में इंडस में मिल करके ये पूरे पाकिस्तान में इरिगेशन, और यहाँ पे पाकिस्तान के लोग बाग यहाँ का इन नदियों का पानी पीते हैं। रावी नदी के बारे में बात करें, इतिहास में एंशियंट हिस्ट्री की यदि हम बात करें, आज से कई हजारों साल पहले एक सिविलाइजेशन होती थी जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कहते जरूर इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन है क्योंकि ये इंडस के ऊपर बसी हुई सिविलाइजेशन थी, लेकिन इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर जो सबसे पहली साइट डिस्कवर की गई थी, हड़प्पा सिविलाइजेशन, वो रावी नदी के किनारे थी। आप लोगों को ये पॉइंट बहुत अच्छे तरीके से नोट करना है क्योंकि एग्जाम में इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं डायरेक्टली। बात करें शाहपुर कंडी बैराज के बारे में, ये वो डैम है जिस पर काम चल रहा है। शाहपुर कंडी डैम ये बन रहा है पठानकोट पंजाब यानी जम्मू कश्मीर और पंजाब की बॉर्डर पर आपको ये देखने को मिलेगा। इसके पर्पस की बात करें तो पावर इरिगेशन इसका पर्पस आपको देखने को मिलेगा। कौन सी रिवर पर यह बन रहा है, तो रावी नदी पर यह बैराज आपको देखने को मिलेगा। वाटर रिसोर्सेज डेवलपमेंट पंजाब
के द्वारा इसे मैनेज किया जाता है, इसको बनाया गया है। कंस्ट्रक्शन बिगिन यानी ये कब स्टार्ट हुआ था, तो 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी। लगभग 2715 करोड़ रुपए की कॉस्टिंग के साथ में ये बना है। और इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी की बात करें, कितनी एनर्जी इस डैम से, इस बैराज से प्रोड्यूस की जाएगी, तो 206 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी भी इससे प्रोड्यूस की जाएगी। बात करें, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि ये हिस्सा था एक ट्रीटी का जिसे हम इंडस वाटर ट्रीटी के नाम से जानते हैं। आप सभी को पता होगा कि 15 अगस्त और 14 अगस्त दोनों ये वो बड़े खास दिन होते हैं इंडिया और पाकिस्तान के लिए, जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बंटवारा होता है 1947 में, और एक बॉर्डर ड्रॉ कर दी जाती है जिसे रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। आजादी के बाद पहला ही वॉर 1947 में होता है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जब जम्मू कश्मीर के आसपास के इलाके पर पाकिस्तान के कबीलाई क्षेत्र में रहने वाली जो ट्राइब है, उनको पाकिस्तान की मदद से ये कहा जाता है कि आपको जम्मू कश्मीर पर अटैक करना है, क्योंकि पाकिस्तान का शुरू से ही ये हिस्सा रहा है कि वो शुरुआत से ही चाहता था कि जम्मू कश्मीर जो है वो उसके प्रोविंस के अंदर आए, उसके क्षेत्र के अंदर आए। और इसी चीज को लेकर के लड़ाई तब से लेकर के 2019 तक बनी रही, जब 2019 में हमने फाइनली ये अनाउंस कर दिया। वैसे तो हमने पहले भी अनाउंस कर दिया था कि जम्मू कश्मीर जो है वो इंटरनल पार्ट है, जब वहां के किंग हरी सिंह ने 1947 में इस ड्राफ्ट को साइन किया कि जिसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जिसे हम कहते हैं, और उस पर साइन किया, और तभी से जम्मू कश्मीर जो था वो इंडिया का इंटरनल पार्ट बन जाता है। लेकिन पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान अपने आप को पीछे नहीं कर रहा था, और इसीलिए भी हमने हमारी आर्मी को वहीं पर रखा। बीच में आता है यूनाइटेड नेशन, जिसने ये कहा कि दोनों अपने देश की आर्मी को बैक कर ले, पीछे हटा ले। लेकिन पाकिस्तान को ये लगा कि यदि मैं अपनी आर्मी को पीछे करता हूं तो कहीं इंडियन आर्मी हम पर अटैक करके पूरे कश्मीर पर कब्जा ना कर ले, जिसे आज की डेट में हम पीओके वाला पार्ट कहते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। क्योंकि ये 1947 का ही ये वॉर था जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर कुछ हिस्से पर अधिकार कर लिया, जिसे हम बोलते हैं गिलगिट बाल्टिस्तान और आजाद कश्मीर वाला रीजन जिसे हम बोलते हैं। आज की डेट में 2019 में 5 अगस्त को एक रेजोल्यूशन लाया गया था हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, और यह कहा कि कश्मीर जो है वो इंडिया का ही पार्ट है, और जल्द से जल्द इसके अंदर हम क्या कराएंगे, इलेक्शन कराएंगे। लेकिन बात करते हैं हम इंडस वाटर ट्रीटी की, कि 19 सितंबर 1960 में इस ट्रीटी को साइन किया गया था। उस समय पाकिस्तान से मौजूद थे वहां के अयूब खान, और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट और इंडियन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, और बीच में मीडिएटरशिप की थी वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वर्ल्ड बैंक से यहां पे आए थे वहां के वाइस प्रेसिडेंट WAB इलिफ, जिन्होंने इस ट्रीटी की मीडिएटरशिप की थी इंडिया और पाकिस्तान की। इस ट्रीटी को साइन किया गया था, इंडस वाटर ट्रीटी को साइन किया गया था कराची में बैठ करके। और इस ट्रीटी के बाद में हर साल इसकी कमीशन को लेकर के, इसकी कमेटी को लेकर के हर साल इसकी मीटिंग होती है, और ये आपको देखने को मिलेगी। इस ट्रीटी की बात करें तो इसको लेकर के इंटरिम एग्रीमेंट किया गया था 1948 में, लेकिन इस समझौते को एक्सेप्ट नहीं किया गया, और इसके बाद में इस चीज को लेकर के नेगोशिएशन स्टार्ट होता है 1952 में। इंडस वाटर ट्रीटी के नेगोशिएशन को 8 साल लगे, और फाइनली 19 सितंबर 1960 में इस ट्रीटी को साइन कर लिया गया। बात करते हैं, देख सकते हैं आप अयूब खान है ना, 19 सितंबर 1960, और इंडियन प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस ट्रीटी को साइन किया था। लेकिन आज भी कई चीज को लेकर के, ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट को लेकर के पाकिस्तान जो है वो इंडिया के ऊपर ऐसे दबाव बनाता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ये लगता है कि इंडिया की तरफ से जाने वाली जितनी भी रिवर है, वाटर हैं, उसके पानी को रोका जा रहा है कुछ प्रोजेक्ट को लेकर के। जैसे पाकिस्तान ने कई सारी चीजों को लेकर के ऑब्जेक्शन उठाए हैं, उनमें से चेनाब नदी पर बना पाकल दुल, जिसकी कैपेसिटी 1000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने की है, ये इसके अंदर बताया गया। उसके बाद में लोअर कलनाई 48 मेगावाट का ये प्रोजेक्ट, साथ में किरू प्रोजेक्ट जिसकी कैपेसिटी 624
मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है, ये सारे चेनाब नदी पर बने हुए हैं। ये कहना है क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी में ये कहा गया था, क्योंकि इंडस और इंडस की ट्रिब्यूटरीज जो 5 हैं उसमें इंडस, झेलम और चेनाब, इन 3 नदियों को वेस्टर्न रिवर कहा गया और यह कहा गया कि इन 3 नदियों का पानी पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा और रावी, व्यास, सतलज नदियों का पानी का इस्तेमाल इंडिया करेगा। लेकिन ये इसमें मेंशन किया गया कि क्या पूरा इंडस, झेलम और चेनाब नदियों का पानी का इस्तेमाल क्या पाकिस्तान करेगा। इसमें यह चीज मेंशन की गई कि 20% जो वाटर का हिस्सा है उसका इस्तेमाल इंडिया के द्वारा किया जाएगा। किस पर्पस से किया जाएगा, तो इरिगेशन और पावर जनरेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन के पर्पस से इंडस, झेलम और चेनाब नदियों का पानी का इस्तेमाल इंडिया के द्वारा किया जाएगा। बाकी पानी का इस्तेमाल पाकिस्तान के द्वारा किया जाएगा इसके अंदर। इसके अलावा रावी, व्यास और सतलज, जिन्हें ईस्टर्न रिवर के नाम से जाना गया, और इन 3 नदियों का पानी का इस्तेमाल इंडिया के द्वारा किया जाएगा। उन्हीं में से बात कर रहे हैं हम आज के इस क्लास में, आज की इस वीडियो में, रावी नदी के बारे में। क्योंकि रावी नदी का पानी बहता तो इंडिया से बह करके जाता है पाकिस्तान, और कहते हैं कि 95% जो पानी का हिस्सा है उसका इस्तेमाल इंडिया के द्वारा, और बाकी का 5% हिस्सा जो है वो पाकिस्तान के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। तो वो शाहपुर कंडी डैम के बनने से वो 5% का हिस्सा भी अब इंडिया का अंदर इस्तेमाल किया जाएगा सिंचाई और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को लेकर के। तो ये वो प्रोजेक्ट है, ये वो ट्रीटी है जिसके बारे में आज की क्लास में हम लोगों ने जाना। देख सकते हैं इंडस की शुरुआत होती है मानसरोवर तिब्बत से, और ये बह करके पाकिस्तान, और उसके बाद में इंडस की जो 5 ट्रिब्यूटरी हैं जिनमें झेलम है, चेनाब है, उसके बाद में रावी है, ब्यास है और सतलज, ये वो 5 नदियां हैं जिन्हीं के समागम से, जिनके ही कॉन्फ्लुएंस से बनता है पंजाब। पंजाब 5 नदियों का समागम है जिससे ही ये बनता है। तो उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव लगा हो, आपको काफ़ी सारी चीज़ें इस टॉपिक से जानने को मिली हैं, और इससे रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, उम्मीद करता हूं आप उनके आंसर्स बहुत अच्छे तरीके से लगा पाएंगे। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन एंड हैव ए नाइस डे टू ऑल।